विरक्ति का अर्थ किसी भी संबंध लाइक विषय, जैसे कि भोजन हो, धन दौलत हो, सांसारिक विषय हो, कोई भी, उससे हमारा ध्यान हट जाना, रक्त चला जाना तो विरक्त हो जाता है। रक्त का मतलब होता है प्राण। हमारे उस वस्तु में प्राण नहीं होते, हम निकल जाते हैं। तो विरक्ति का सही अर्थ होता है, हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जब बात करते हैं कि हमें विरक्त हो गए, तो उस विरक्ति का अर्थ होता है हम सत्य की ओर जा रहे हैं, असत्य से विरक्ति। उसका सही आध्यात्मिक शब्द असत्य से विरक्ति, झूठ से, पाखंड से, बेबुनियादी विचारधारा से, कदाग्रह से, कुरीतियों से, इन सब से विरक्ति होना। हम अनासक्त होने लगते हैं, आसक्ति समाप्त होती है। विरक्ति होने का अर्थ, अब कई लोग कहते हैं कि मैं कर लखपति था, अब मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे लखपति नहीं रहना है। लखपति से विरक्ति हो गई, लेकिन करोड़पति से आसक्ति हो गई, तो मतलब हर विरक्ति को सही नहीं हम कहते हैं। विरक्ति का मतलब सदा काल के लिए उस घटना से विरक्ति। साधुत्व का अर्थ होता है भौतिकवाद से विरक्ति। भौतिकवाद में हर वस्तु आ जाती है, एवरी मटेरियल थिंग। उसमें आपके वस्त्र भी आते हैं, भोजन भी आता है, आपका सांसारिक सोच भी आती है, बंधन, रिश्ते, नाते, हर एक से विरक्ति होती है। आपके कपड़ों से कोई आपको पसंद नहीं करता, आपके वेशभूषा से, आपकी किसी भी वस्तु, और पसंद करने की बात नहीं है, आप स्वयं उस अनुभूति से बाहर निकल चुके होते हो। आपके भीतर जिस समय सब कुछ निकल जाता है, उसके बाद में उन चीज़ों से आसक्ति समाप्त हो जाती है, और सिर्फ हम अपने देह, जो आत्मकल्याण के सहायक हैं, हमारी चैतन्य जो स्वयं हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है, कॉन्शियस, और तीसरा होता है एनर्जी, शक्ति, जो हमें कॉस्मिकली सोलर एनर्जी की तरह, जिसके हम जगत जननी, जगदम्बा, सर्वगर्भा, बहुत सी बातें कहते हैं ना, उन तीन चीज़ों से हमारा वास्ता होता है। और प्रत्येक का लक्ष्य एक ही होता है, मैनिफेस्टेशंस का एक ही लक्ष्य होता है, हम अपने टास्क में कंप्लीट करें, हम अपने पूर्णता, चरम को प्राप्त करें। आत्मा का चरम स्थिति परमात्मा में विलय होना है, परम को प्राप्त, आत्मा की चरम स्थिति। और यही लक्ष्य, यही उद्देश्य हमारा हर जगह बना रहे, उसे हम कहते हैं असत्य से विरक्ति। अन्यथा व्यक्ति क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, हमें ये सुंदर लगा, हमारी जो इंद्रियां, पांचों इंद्रियां हैं, जो एक सेंसर की तरह होता है, हमें संसार का ज्ञान देती है। पांचों इंद्रियां, भयंकर ज्ञान मिलता है हमें, जो ज्ञान हमारे शरीर, मस्तिष्क के द्वारा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, हार्मोनल फ्लड होता है, और हम उस हिसाब से बिहेव करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ भटक रहे हैं, कर नहीं रहे, हम कहाँ भटक रहे हैं, हम उन सारे सेंसरी ऑर्गन्स को भोग रहे हैं। उनकी जो चीज़ें लग रही है, हम उन्हें ग्रहण करके हम उन्हें भोग रहे हैं, और हमें लग रहा है शरीर को ही सब कुछ चाहिए। तो ये हम आत्मा तक नहीं पहुंचाते, हम अपने ज्ञान के चक्षु उससे हम नहीं खोलते, हम यहाँ गफलत कर जाते हैं। तो ये हमारी गलतियाँ हैं, और हम तुरंत तकलीफ़ भी पाते हैं, हम वेदना पाते हैं। हर आदमी दुखी है, डिप्रेशन, ये वो। अरे आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपको डिप्रेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मार्ग ही गलत चुन लिया आपने। और ये ज्ञान अति आवश्यक है, और बहुत अभाव देखता हूँ इस ज्ञान के लिए। लोगों को देख रहा हूँ मैं, लोगों का मतलब भगवा पहन लिया, त्रिकुण डाल दिया, ये डाल दिया, लोगों को आकर्षित करके अपनी दुकान चलाना। इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आत्मा का विषय आत्मा से समझाया जाता है, ये इनसे तो मुक्त हुआ जाता है भाई। इन कपड़े लत्ते सब, आप इधर से निकले, एक खड्डे से निकले, दूसरे में घुसे। भगवा का मतलब होता है आत्मा का, भगवा का मतलब थॉट प्रोसेस आपके सेफ्रॉनिक लाइक एक्सट्रीम पॉजिटिव होने चाहिए। रुद्राक्ष का मतलब होता है मस्तिष्क, जो रुद्राक्ष होता है मस्तिष्क का रुद्राभिषेक, मतलब आपकी आत्मा, आपका ध्यान, आपका चिंतन निरंतर आज्ञा चक्र में होने चाहिए। आज्ञा चक्र का मतलब ज्ञान,
ज्ञान के अंदर आपका जो भी सेंसरी ऑर्गन्स, आपकी पंचेंद्रियाँ, आपकी ज्ञान लेके आपके भीतर ज्ञान सपाए। आपका आज्ञा चक्र, ये रुद्राक्ष को धारण करने से क्या होगा? हम रुद्राक्ष तो धारण करते हैं लेकिन हमारे चक्र, आधार चक्र और बीच के चक्रों में ही गुजर रहे हैं। रुद्राक्ष का अर्थ होता है हमारा आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में ध्यान नहीं है तो रुद्राक्ष का कोई अर्थ नहीं है, और आज्ञा चक्र में आपका ध्यान चलता है निरंतर तो रुद्राक्ष की आवश्यकता नहीं। एक सिंबॉलिक मैसेज है। और त्रिकुंड का अर्थ होता है शरीर नश्वर है, आपको टाइम बीइंग मिला है समय के साथ में इसे पंच महाभूतों को वापस देखना है ताकि हम रिसाइकिल हो सके। ये हमारी प्रोसेस है। लेकिन कितना बड़ा पाखंड है। अगर मैं ये बातों को कहता हूँ स्पष्ट रूप से लोगों को, मैं यकीन दिलाता हूँ 99% लोग मुझे जूते मारेंगे। आज राम कृष्ण बुद्ध महावीर भी आ जाएंगे, उन्हें भी जूते मारेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत और सही। बुद्धि का पलायन, चित्त का पलायन, मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकृत हो चुका है। यही कारण है सृष्टि अपने विनाश के लिए प्रतिबद्ध है। सृष्टि संपूर्ण प्रलय चाहती है। प्रलय का अर्थ होता है प्रकृति, मतलब जैसा पहले था वैसा। प्रलय का अर्थ होता है जैसा पहले था उसी तरह से पुनः लयबद्ध करना। उस लयबद्ध करने को हमें पूरा सृष्टि को फिर से समाप्त करना होता है ताकि लयबद्ध किया जाए। एक सृष्टि के लिए बड़ी मामूली सी घटना है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा लेकिन शुद्ध होगा। मानव मानव रहेगा, मानव पशु नहीं बनेगा, शेर शेर रहेगा, गाय गाय रहेगी। उसी तरह से मनुष्य का स्वभाव है सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा। नहीं दिखता ना। मनुष्य का भोजन है शाकाहार, मनुष्य का चिंतन है सकारात्मक। नहीं दिखता ना। तो रिफॉर्म करना ज़रूरी है, फॉर्मेट करना ज़रूरी है। प्रलय का अर्थ होता है पुनः लयबद्ध करना। जय गुरुदेव। ओम शांति।